नमस्ते। ताजमहल के निर्माण की कहानी वाकई अद्भुत और प्रेरणादायक है। इसे बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीकें और कारीगरी आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। यहाँ ताजमहल के निर्माण से जुड़ी कुछ खास बातें विस्तार से बताई गई हैं। ताजमहल का निर्माण एक प्रेम गाथा और इंजीनियरिंग का चमत्कार। ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम, कला और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 22 साल बाद 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इस भव्य इमारत को बनाने के लिए भारत और मध्य एशिया के हजारों मजदूरों, कारीगरों और कलाकारों ने मिलकर काम किया। निर्माण स्थल और नींव फाउंडेशन। ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे एक विशाल और मजबूत नींव पर किया गया था। यह एक चुनौती भरा काम था क्योंकि नदी के पास की मिट्टी नरम थी। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया, कुआं नींव वेल फाउंडेशन। ताजमहल की नींव के लिए गहरे कुएं खोदे गए और उनमें बड़े बड़े पत्थर, मोर्टार और लोहे की छड़ें भरी गईं। इससे जमीन को मजबूती मिली और भारी भरकम इमारत का वजन समान रूप से वितरित हो सका। टेढ़ा मेढ़ा प्लेटफॉर्म। नींव के ऊपर एक विशाल प्लेटफॉर्म बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा टेढ़ा बनाया गया था ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें, न कि मुख्य मकबरे पर। सामग्री और कारीगर, मटेरियल्स एंड क्राफ्ट्समैन। ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर से बेहतरीन और कीमती सामग्री मंगवाई गई थी। संगमरमर मार्बल मुख्य इमारत के लिए सबसे खास सामग्री, मकराना का सफेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। यह संगमरमर अपनी शुद्धता और चमक के लिए प्रसिद्ध है, जो दिन के अलग अलग समय में सूरज की रोशनी में अपना रंग बदलता है। लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। ताजमहल के बाहरी हिस्से जैसे मस्जिद, मेहमान खाना और मुख्य द्वार के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यह लाल पत्थर सफेद संगमरमर के साथ मिलकर एक सुंदर रंग संयोजन बनाता है। कीमती पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स। ताजमहल की दीवारों पर की गई फूलों और बेलों की कारीगरी को पच्चीकारी, पिएट्रा दुरा कहा जाता है। इसमें 28 तरह के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे फिरोजा तिब्बत से, जेड और क्रिस्टल चीन से, नीलम श्रीलंका से, गोमेद अरब से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से। इन सभी पत्थरों को बहुत ही बारीकी से काटकर संगमरमर में जड़ा गया, जिससे यह आज भी अपनी चमक और खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। सीमेंट की जगह देसी तकनीक। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए कारीगरों ने एक खास देसी पेस्ट का इस्तेमाल किया जो सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत था। यह पेस्ट बनाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही और कंकर को चूने के पानी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। इस पेस्ट ने पत्थरों को इतनी मजबूती से जोड़ा कि इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है। निर्माण प्रक्रिया और चुनौतियां। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड चैलेंजेस। ताजमहल का निर्माण एक विशाल परियोजना थी जिसमें कई अनोखी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। मिट्टी का ढलान। पत्थरों को ऊंची जगह तक पहुंचाने के लिए एक विशाल मिट्टी का ढलान रैंप बनाया गया जो लगभग 15 किलोमीटर लंबा था। इस ढलान के सहारे 1000 से ज्यादा हाथियों और कई बैलों का इस्तेमाल